वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे भारत की जो एक बार फिर से बुखलाहट का शिकार है और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के ज़रिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि उसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़ज़ाई हमले भी करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान को धमकी देने का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद किया और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय बयानात का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से हटाना है। जबकि दूसरी जानिब सिखों के खालिस्तान रेफरेंडम से दबाव का शिकार मोदी सरकार को भारतीय किसानों के लिए मुतनाज़ कवानीन भी वापस लेने पड़ गए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में खालिस्तान के रेफरेंडम में बड़ी तादाद में सिखों के हिस्सा लेने की इतलात दी गई थी। सिखों के अलहदा वतन की तहरीक में हिस्सा लेने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुतनाज़ कवानीन वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। याद रहे कि भारतीय किसान तवील अरसे से मुतनाज़ कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार हट दिखा रही थी और दिखाई चले जा रही थी। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मौजूद मेहमान, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, भारत इश्तियाल अंगेज़ बयान देने से बाज ही नहीं आ रहा है, बयान पे बयान दिए चला जा रहा है। अभी भारतीय वज़ीर दिफा की पाकिस्तानी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़िज़ाई हमले करने की धमकी पर आपका मैं मौक़िफ़ चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? ये दोबारा से बुखलाहट का शिकार हो गए हैं या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो काफ़ी अरसे से ये कह रहा था कि उनको जिस किस्म के ज़ख्म लगे हैं पाकिस्तान से और चीन से और उसके बाद फिर वो हलीफ है अमेरिका का, तो वो आराम से उसको ये चीज़ हज़म तो नहीं हो सकती। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कोई उसको कोशिश करेगा कि उसको बैलेंस आउट करे, लेकिन इम्कान इस बात का है कि वो बैलेंस आउट करते करते पहले वाला इम्बैलेंस है उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अभी वो देखें, इम्बैलेंस जो उसका इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना सारी दुनिया जानती है कि फार्मर्स के साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, मेनलैंड मुसलमानों के साथ वो क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन के साथ क्या कर रहे हैं, सदियों से जो बसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से उखाड़ रहे हैं। तो जो कुछ उनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं, जो उनका रिएक्शन है इंटरनल, उसको वो एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब वो चूँकि वज़ीर दिफा का बयान है तो ज़रा मैं भी उनको बता दूँ एक बात कि ये सिर्फ आपकी मर्ज़ी नहीं है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और जहाज़ों को लेकर आएंगे, और आप ये ना समझिएगा कि हम भी सिर्फ अपना दिफा करेंगे, फिर हम भी वही कुछ करेंगे जो हमने प्लान किया हुआ है, और शायद आपके वहमो गुमान में ना हो कि हमने क्या प्लान किया हुआ है। तो आप अपनी रईस साहब को बचा लें, इसी में आफियत है। वरना जो आप अमेरिका के हलीफ बने हुए, अमेरिका पहले ही यानी हम इनको सरप्राइज देंगे, फिर इंशाल्लाह बहुत बड़ा देंगे जी। इस दफ़ा ज़्यादा बड़ा सरप्राइज होगा पहले वाले के मुकाबले में, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। तो ये वो समझता है अगर भारत के वो बहुत बड़ा मुल्क है, जो कि है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है, हम जानते हैं उनके हथियार कैसे हैं, हम जानते हैं उनका दिल गुर्दा कितना है, और वो अगर हमारे लोगों को जानते हों कि जो कि मौत को तलाश करते हैं, शहादत के मतमन्नी हैं, कलमा हक बोलने वाले हैं, अपनी जान हर चीज़ पे अपने वतन पे निछावर करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पे निछावर करते हैं, तो ये तो उनको तो आइडिया नहीं है कि क्या होगा। पूरा कश्मीर उठ खड़ा होगा, मकबूजा कश्मीर, वहाँ से यहाँ से हम चलेंगे और आपस में हाथ मिलाएंगे वहाँ जाकर मकबूजा कश्मीर में। आप जरा करके देखिए, बिस्मिल्लाह करें, हम तो मुंतज़िर हैं इस बात के। जी अच्छा जरा सब आगे चलते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बात बड़ी ठीक कही है कि जी भारतीय बयानात का मकसद जो आलमी बरादरी की तवज्जो है मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो हटाना है, कि लोगों की तवज्जो हटे। क्योंकि कुछ दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जो पेश करदा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की करारदाद है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है, और जनरल असम्बली कमेटी इजलास में करारदाद को तमाम ममालिक ने बगैर वोटिंग के मंजूर भी किया था। ये कहीं उसी का तो नतीजा नजर नहीं आ रहा? जी ये देखें, ये उसका पार्शल नतीजा तो जरूर है। एक मैंने आपको फैक्टर बताया कि जो उनको जख्म लगे हैं, एक ये फैक्टर है जो आप कह रही हैं, और एक बहुत बड़ा फैक्टर और है, और वो है कि कौन कौन हमसे नाराज हैं। कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन हुई है, जो कुछ वहाँ पर है, उस पर कुछ लोग हमसे बहुत नाराज हैं और वो सबक सिखाना चाहते हैं। तो ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ तो जो हटाने के लिए है, ये कुछ हो भी सकता है और इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को कहा है कि आप कुछ करें, हम आपके पुष्ट पर खड़े हैं, क्योंकि इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। ये मेरा अंदाज़ा है, गलत हो सकता है। और पाकिस्तान को चाहिए कि इसको हल्का ना ले, इस पर पूरी तैयारी करे, और ये बहुत बड़ा मौका
कुदरत फराहम करेगी अगर उन्होंने कोई ऐसी शरारत की, क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो तो 100% इनके खिलाफ हो चुके हैं। तो जब इंटरनल इतने वहाँ पर मौजूद है मवाद और उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले लोग मौजूद हैं, बिल्कुल तैयार हैं, तो ये तो बेहतरीन मौका होगा पाकिस्तान के लिए अपने सारे पुराने मामला सीधा करने का। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ कवर अप करने के लिए, इसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है। जी ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब जरा एक खबर सुनिएगा। भारत ने जो भारतीय पायलट है अभिनंदन, उसको तीसरा बड़ा फौजी एजाज़ दिया है। और भारतीय सरकार के मुताबिक, ये वैसे बड़ी फ़नी न्यूज़ है, भारतीय सरकार के मुताबिक एजाज़ देने की वजह ये है कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी फ़ौजी तैयारा F-16 गिराया था। शायद भारत को आलमी सतह पर अपनी मेरे ख्याल से बेइज्जती करवाने का इतना शौक है, क्योंकि जनरल साहब पूरी दुनिया ने देखा था कि हुआ क्या था अभिनंदन के साथ, और बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से जो भारतीय दावा है हकीकत के बरक्स करार दिया गया था। क्या कहेंगे, ये किस तरह की हरकतें करते हैं? ये सिर्फ मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया नहीं मेरी बहन, ये जो F-16 बनाने वाला इदारा है उन्होंने अपने गिनती करके, पूरी दुनिया के F-16 की गिनती करके पाकिस्तान समेत ये कहा था कि कोई F-16 मिसिंग नहीं है। तो वो तो मतलब ये कि वो इतना सिक्का बंद चीज़ है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा ख्याल ये फिर दोबारा से इंटरनल पॉलिटिक्स का सवाल है, क्योंकि उनका मीडिया जो है उन्होंने एक जादू नमा फ़ज़ा कायम कर रखी है अपने लोगों के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से वो एक पूरी पिक्चर पेंटिंग करते हैं झूठ की बुनियाद पर, और तो उसी को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको पता है कि बातिल जो है वो फिर एक छनाके के साथ टूटता है, और मेरा ख्याल भारत उसी तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है जनरल साहब कि मोदी सरकार को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें खालिस्तान के लिए बड़ी तादाद में सिखों के हिस्सा लेने की इतलात दी गई थी, और उसके बाद नरेंद्र मोदी को मुतनाज़े कवानीन वापस लेने पड़े। ये सिर्फ एक पसपाई है, मुस्तकबिल में क्या नज़र आता है आपको? जी, ये बहुत बड़ी पसपाई है एक लिहाज से, और अगर मोदी साहब ये समझते हैं कि इनके ये इकदाम करने से वो लोग जो सिख जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं वो पीछे हट जाएंगे, तो उनका मुतालबा तो देरीना है, बहुत मुहकम है, और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल कर चुका है सिख कम्युनिटी में, और वो इस किस्म के मामला से पीछे कमी नहीं आएगी उसमें। ये तो उनके पास और कोई चारा था ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से निकले हुए थे फार्मर्स, आपको पता है उसमें सिर्फ सिख नहीं थे, उसमें हिंदू भी थे और लोग भी थे। लेकिन ये जो अभी रेफरेंडम की बात हो रही है और जो दो उसके दौर हुए हैं, मेरा ख्याल वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। और अगर जो सिखों के दिल में जो दरार पड़ चुकी है, मेरा नहीं ख्याल इनके छोटे छोटे इम्कानात ये इक़दाम से वो उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सिखों के साथ ये किया है, उन्होंने तमाम अक़लियतों के साथ किया है। तो सिखों ने अपना सबक सीखा है, उन्होंने देख लिया कि मकबूजा कश्मीर में क्या हुआ। वो रोज़ देखते हैं वो सारी वीडियोज़ आए दिन, जो मेन भारत में जो जब हिंदू इंतहा पसंद क्या करते हैं मुसलमानों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ और दालित्स के साथ, और ख़ुद जो हिंदू सिविल सोसाइटी है, इंडियन जो सेन लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, वो ख़ुद आपको पता है कितनी मुखालफत कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनको उठ के कह रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं उनके सामने आने वाली हैं। और अब ये आराम से जो ट्रस्ट एक दफ़ा टूट जाए, तो ऐसे जैसे शीशे में दरार पड़ जाए, वो दोबारा वो शीशा जो है उसको साबित नहीं बनाया जा सकता। जी सही। जरा सा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान को दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।